हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहम क्या है, या फिर यूँ कहूँ कि हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत किसे देनी चाहिए, क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जानते हैं ये सब एक कहानी के थ्रू। एक बार एक टीचर था जो अपनी क्लास के अंदर एक शीशे का जार लेकर आया एंड काफ़ी सारा सामान लेकर आया। उसने वो जार टेबल पे रखा और पूछा, बच्चों ये बताओ ये जार भरा हुआ है या फिर खाली है? बच्चे चिल्लाए, सर खाली है। टीचर ने कहा ठीक है। टीचर ने अपने बैग में से बड़े बड़े पत्थर निकाले, उस जार को भर दिया। फिर टीचर ने पूछा, अब बताओ ये जार खाली है या फिर भरा हुआ है? बच्चों ने बोला कि सर अब ये भरा हुआ है। टीचर ने कहा अच्छा। फिर उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला एंड छोटे छोटे से पत्थर निकाले एंड उस जार में डालने लगा। एंड जो बड़े पत्थरों के बाद छोटे छोटे गैप थे वो भर गए उन छोटे पत्थरों से। टीचर ने अब दोबारा से पूछा कि बच्चों ये जार खाली है या फिर भरा हुआ है? बच्चों ने कहा सर भरा हुआ है। अगेन टीचर ने दोबारा से अपने झोले में हाथ डाला एंड अब उसने अपने झोले में से रेत को निकाला एंड उस रेत को उस जार में डालने लगा। एंड जो थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ था वो सारा रेत से भर गया। अब टीचर ने दोबारा बच्चों से पूछा कि बेटा अब ये जार भरा है या फिर खाली है? बच्चे एक ही लय में चिल्लाए, सर बिल्कुल भरा हुआ है। सर मुस्कुराए। तब उन्होंने कहा कि बेटा आपको पता है ये जार क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को। जो पत्थर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी फैमिली को, आपके अपनों को। आपके जीवन में अगर आपके अपने हैं ना तो सबसे ज़्यादा अहम है एंड आपका जीवन कंप्लीट है, भरा हुआ है। आपके जीवन में खालीपन नहीं है। इसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। वो है आपकी जॉब, बाकी लोग जिनको आप पसंद करते हैं। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए, बट सेकेंड लेवल पर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको हमेशा अपनी फैमिली, अपनों को देना चाहिए, जिनके बिना आप एकदम खाली हो। बच्चों को समझ में आया। फिर उन्होंने लास्ट में कहा जो ये रेत है ना वो आपकी वैसी चीज़ें हैं जो हों तो ठीक, ना हो तो ठीक। वो आपका टाइम पास है। मोबाइल पर बिजी रहना, मस्ती करना, खेलना, अदर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, इन सब से आपका जीवन भरता है, कंप्लीट महसूस आप करते हैं। बट ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। ये है तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है बस इतनी कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कभी भी अपने ज़िंदगी के अहम लोगों को इग्नोर मत कीजिएगा। एंड अगर आपने अपना सारा वक्त इन छोटी छोटी चीज़ों पे दे दिया, उन अरे गहरे लोगों के साथ में जिनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, मोबाइल में, खेल में, फालतू की चीज़ों में जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व है ही नहीं, अगर सारा वक्त इनको मिल जाएगा ना तो आप उन दो अहम चीज़ों को वक्त दे ही नहीं पाएंगे जो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अपने, आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपका करियर। तो ज़िंदगी से अगर आपको कुछ निकालना है तो उस रेत को निकालना है। एंड नहीं भी निकाल पाए तो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। वो भी ज़रूरी है समवेयर छोटे छोटे गैप को फिल करने के लिए। बट उस रेत को सबसे पहले अपने जीवन में डालकर इतना मत फिल कर लेना कि जो अहम लोग हैं उनके लिए कोई जगह ना बचे, जो पत्थर हैं वो अंदर जाए ही ना। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पर ना हमारे जीवन में हमारी फैमिली की वैल्यू बची ही नहीं है। फैमिली को खास करके हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो कहीं नहीं जाने वाले, ये कहीं नहीं जाने वाले, डोंट थिंक सो, ये जाने वाले हैं। हम लोग सब जाने वाले हैं। एंड हम नहीं जानते हमारे बगल में बैठा हुआ इंसान जिसके बारे में हमें लगता है ये तो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ है, पता नहीं कब चला जाए। तो फैमिली हमेशा रहती है, इस गलत फैमिली से बाहर निकली, वो हमेशा नहीं रहती। आज वो आपके साथ में है, कल नहीं है। एंड इस चीज़ की अहमियत उनसे पूछिए जो अपने घर में किसी अपने को, अजीज़ को खो चुके हैं।
उनको वक्त देना सीखिए। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में या फिर बहुत कम उम्र में इस चक्कर में पड़ जाते हैं। आप मोबाइल में बिजी रहते हैं। आज के टाइम पर तो मोबाइल ही सब कुछ है, सोशल मीडिया ही सब कुछ है। आपके आधे से ज़्यादा जो वक्त है वो इसी चीज़ पर निकलता है। इसके वजह से आप अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जो सेकेंडरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका करियर, आपकी स्टडी कहाँ है, ये सब मोबाइल में गया, छपैक, वो वाला हाल हो रखा है। तो सेव योर टाइम फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली। इन दोनों से आपकी ज़िंदगी बनती है। अगर ये दोनों नहीं है एंड अगर आपके जीवन में सिर्फ रेत ही रेत है तो वो यूजलेस है, वो बेकार है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। वक्त के साथ आप पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। आप किसी बुजुर्ग इंसान के पास जब बैठते हैं ना, तो वो आपसे हमेशा बुजुर्गों वाली बातें करता है कि बेटा पेरेंट्स के बारे में देखो, अपने बुजुर्गों के बारे में सोचो, थोड़ा मेरे पास में भी बैठ जा। हमें लगता है कि यार क्या ये बोर कर रहे हैं, वो बुढ़ापे में सठिया गए हैं, हमें ऐसा लगता है। वो सठिया नहीं गए, वो अपना तजुर्बा बता रहे हैं। वो जानते हैं कि बुढ़ापे में जाकर आप भी पछताने वाले हैं कि आपने अपनों के साथ टाइम नहीं बिताया। वो अपनी ज़िंदगी का वो तजुर्बा आपको दे रहे हैं जो उनको मिला है पूरी ज़िंदगी गंवाकर। तो उनके साथ बैठकर उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। जो वो बोलते हैं वो ऐवे ही नहीं बोलते। अपने जीवन में अहम चीज़ों को इम्पोर्टेंस दोगे तो पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। बेस्ट ऑफ